अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। इस ट्यूटोरियल में बेसिकली हम बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक को समझने वाले हैं जो अक्सर बिगनर के लिए एक सीरियस इशू होता है, जैसे हम आम अल्फाज में लेवरेज कहते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह इस ट्यूटोरियल में हम कोशिश क्या करेंगे कि जितना हमसे हो सके आसान अल्फाज में लेवरेज को समझने की कोशिश करेंगे। स्पेशली हम उनको रिलेट करेंगे क्रिप्टो फ्यूचर ट्रेडिंग में। बेसिकली लेवरेज क्या होता है, जैसे आप लोग डेफिनेशन देख सकते हैं। इन क्रिप्टो ट्रेडिंग लेवरेज रिफर्स टू यूजिंग बोरोड कैपिटल टू मेक ट्रेड्स। Leverage trading can imply your buying and selling power, allowing you to trade larger amounts. So even if your initial capital is small, you can use it as a collateral to make leverage trades. While leverage trading can increase your potential profits. उर्दू में अगर हम इसकी ट्रांसलेशन देख लेते हैं, ठीक है। सिंपली ये कह रहा है कि यार क्रिप्टो ट्रेडिंग में लेवरेज से मुराद तिजारत करने के लिए उधारशुदा सरमाए का इस्तेमाल करना है। ठीक है, लेवरेज ट्रेडिंग आपकी खरीद या फरोख्त की ताकत को बढ़ा सकती है, जिससे आपको बड़ी मिकदार में तिजारत करने की इजाज़त मिलती है। लिहाजा यहाँ कि अगर आपका इब्तदाई सरमाया छोटा है तो आप इसे लेवरेज ट्रेड करने के लिए ज़मानत के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, जबकि लेवरेज ट्रेडिंग आपके मुमकिन मुनाफे में इजाफा कर सकते हैं। ये मेरे ख्याल से थोड़े से टफ वर्ड्स है, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा इनको थोड़े से सिंपल वर्ड्स में समझा लूँ। सबसे पहले आपने क्रिप्टो फ्यूचर को थोड़े आसान अल्फाज में समझना है। क्रिप्टो फ्यूचर में जब आप ट्रेडिंग करते हैं ना, तब आप एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। बेसिकली आप ट्रेड नहीं करते, आप एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। वो कॉन्ट्रैक्ट बायर्स और सेलर्स के दरमियान होता है। मान ले आप समझते हैं कि यार मार्केट ने ऊपर जाना है, ठीक है, मार्केट ने ऊपर जाना है। यहाँ पे आप एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं कि सर ये यहाँ पे मेरे प्रेडिक्शन एनालिसिस है कि ये इस पॉइंट से मैंने खरीदना है इस पॉइंट तक, क्योंकि मार्केट ने ऊपर जाना है, मैंने लॉन्ग की पोजीशन ओपन करनी है। इसी तरह अगर आप देखें हमारे चार्ट में, यहाँ से आपको इंशाल्लाह बेहतर समझ में आएगा कि मैं जो कह रहा हूँ वो एक्चुअल में कहना क्या चाहता हूँ। मान ले फ्यूचर ट्रेडिंग में आप एक ट्रेड ओपन करते हो BTC USDT की, ठीक है। आप कहते हैं कि यार यहाँ 22,360 से मार्केट में ऊपर जाना है 22,380 तक, ठीक है। यहाँ पे आपने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन की कि यार यहाँ से मैंने बाइंग करनी है और 380 पे मैंने 22,380 पे मैंने इनको सेल करना है। जब आप ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे, ठीक है, यहाँ से एक और ट्रेडर होगा जो कहता है कि नहीं यार यहाँ से मैंने इनको सेल करना है। वो कहता है कि जब मैं इनको 2360 में इनको सेल करूंगा, ठीक है, मेरे एक शॉर्ट की पोजीशन बन जाएगी और मेरी आएगी तकरीबन ट्रेड जो ओपन होगी 22,350 तक, ठीक है। इस बेसिस पे इनको प्रॉफिट या नुकसान मिलेगा। इससे हमें क्या पता चलता है कि यहाँ पे दोनों बायर्स ने बेसिकली यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन की। एक ने कहा कि यहाँ से मैंने इनको खरीदना है और एक ने कहा कि ऐसे मैंने इनको फरोख्त करना है। बात है समझ में, एक ने सेल करना है और एक ने बाय करना है। यहाँ से इन दोनों के दरमियान एक कोलेटरल एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाती है। और वो कॉन्ट्रैक्ट आपकी इस तरह से नहीं होती कि आपने सिग्नेचर करना होता है। वो बेसिकली आप जो फंड लगाते हैं, मान के चले आपके पास 10 USDT है, आपके पास $100 है, तो आप उस $100 के ट्रेड जब आप ओपन करते हैं, इसका सिंपल मतलब ये है कि आपके वो $100 आपकी इस बात की जमानत दे रही होती है कि यार इसने यहाँ से लॉन्ग लिया, इसने यहाँ से शॉर्ट लिया, इसने यहाँ से बाय कर ली या इसने यहाँ से सेल कर ली। बात आई समझ में। फ्यूचर ट्रेड बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्ट होता है बायर्स और सेलर्स के दरमियान, जहां पे उनका जो इनिशियल अमाउंट होता है, मतलब उनकी जो ट्रेडिंग अमाउंट होती है, चाहे वो 10 USDT हो, 100 हो, 1000 हो, ठीक है, जितने भी हो, वो एज अ कोलेटरल मतलब एक जमानत के तौर पर काम करती है कि हाँ भाई इसने यहाँ पे ये बात की थी, यहाँ इस भाई ने, इस सेलर ने, इस ट्रेडर ने यहाँ से बाइंग किया और इसने यहाँ से सेलिंग की, और उसने अपनी एक जमानत दी। जमानत किस शक्ल में कि उसने अपनी जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी, मतलब उनके पास जो $10 थी, $20 थी, उसने यहाँ पे रख दी। यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई, ठीक है, कि फ्यूचर में एक कॉन्ट्रैक्ट आप साइन करते हो एक ट्रेड की शक्ल में। आप समझते हैं क्या फ्यूचर ट्रेडिंग में जब आपने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर ले अपनी इनिशियल अमाउंट से,
अब इसमें लेवरेज क्या होता है? लेवरेज बहुत सिंपल है, ठीक है। जैसे हम आते हैं अपने वर्ड में, लेवरेज को आप देख सकते हैं। लेवरेज का सिंपल मतलब ये है कि जो एक्सचेंज होता है, जो मार्केट के ओनर्स होते हैं, मेकर्स होते हैं, वो आपको पैसे देते हैं उधार की शक्ल में कि यार आपका जो ये कॉन्ट्रैक्ट है, आपने जहां से साइन किया है, ठीक है, यहाँ से अगर आपकी इनिशियल अमाउंट कम है तो आप उनको मैग्नीफाई या ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स से आपके पास $10 है आपके पास, जैसे हम एक दूसरे पिक्चर से हमको समझ लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर फ्यूचर ट्रेडिंग में लेवरेज से सिंपल मतलब ये है कि आपके पास अगर अमाउंट है तो आपको उधार दिए जाते हैं कि यार आप ये उधार रख लें। इस बेसिस पे अगर आपके प्रॉफिट होता है तो मतलब आपको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, और अगर आपकी नुकसान होती है तो मतलब आपको ज्यादा से ज्यादा नुकसान होगा। कैसे? अब देखें, हमारे पास है बेसिकली लेट्स से एक एग्जांपल के तौर पर हमारे पास कैपिटल या इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है वो क्या है, $1000, और हमने लेनी है 2x लेवरेज, ठीक है, और हमने लेनी है 2x लेवरेज। सो जब हमने 2x की लेवरेज ले ली और हमारे पास पहले ही $100 थे, सो ये हमारे हो जाएंगे $200, क्योंकि 100 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू $200। इसी तरह अगर हमारी ट्रेड जो हमने ओपन की हुई थी अगर वो हमारे फेवर में चले, सो हमें अगर 2% का प्रॉफिट होता है ना, तो इनसे हमें $20 की प्रॉफिट मिलेगी, ठीक है। इसी तरह अगर आपके पास फिर वही $1000 है और आप कहते हैं कि मैंने 10x की लेवरेज लेनी है, सो 10x की लेवरेज का सिंपल मतलब ये है कि आप कंपनी से 10,000 के लोन ले रहे हैं या एक्सचेंज से आप 10,000 के लोन ले रहे हैं, बिकॉज 1000 मल्टीप्लाई बाई 10 इज इक्वल टू $10,000। इसी तरह अगर आपको 10% प्रॉफिट होता है, ठीक है, मतलब ये है यहाँ पर देखें, मनी वैल्यू ऑफ अ परसेंट 1 प्रॉफिट। इस साइड में बेसिकली आपके 1 2 3 4th कॉलम में आपके पास अगर 1% का प्रॉफिट होता है, ठीक है, तो इनकी जो आपको इनकम होती है जिसे हम पैनल कहते हैं, सो आपको ये परसेंटेज की शक्ल में दिखाया गया है कि अगर 1% पे यहाँ पर 10x लेवरेज में अगर आपको 1% प्रॉफिट होता है, ठीक है, तो आपको कितने मिलेंगे, $100। इसी तरह अगर आपकी ये ट्रेड लॉस में चली जाती है, इसका मतलब आपकी $100 चले जाएंगे, ठीक है, आपकी ट्रेड से अगर ट्रेड आपकी अगेंस्ट जाती है। इसी तरह अगर हम 50x का लेवरेज लेते हैं, तो 50x का लेवरेज का सिंपल मतलब ये है 10 मल्टीप्लाई बाय 50 इज इक्वल टू $50,000। इसी तरह अगर आपको 1% भी प्रॉफिट होता है, तो आपको कितने मिलेंगे, $500, जो कि कंप्लीट आपकी 50% पैनल बनती है, ठीक है। इसी तरह आप ट्रेड अगर गलत जाती है, आपकी प्रेडिक्शन के अगेंस्ट जाती है, आपकी एनालिसिस रॉन्ग हो जाती है, मतलब आपको $500 का नुकसान भी हो सकता है। सो बेसिकली ये होती है आपकी लेवरेज ट्रेडिंग। लेवरेज का सिंपल मतलब एक उधार शुदा पैसे होते हैं, ठीक है, जो आपने चुकाने होते हैं फिर से। अगर प्रॉफिट हो जाती है सो आपके हो गए सारे प्रॉफिट में, अगर आपके नुकसान हो जाती है सो मतलब ये है कि आपने वो जो लेवरेज ली है उनके साथ साथ आपके नुकसान हो जाती है। अभी यहाँ पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे ये सारे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, एक पिक्चर है, यहाँ पे लोग थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं। वो यहाँ पे इसलिए होते हैं कि यार देखें, हमारे पास है लेट्स से $10, ठीक है, हमारे पास है $10 सॉरी $100। अब इस $100 को अगर लेट मी जस्ट टेक अ ड्राइंग पेन, सो लेट्स से दिस वन, यस वर्किंग और नॉट, यस इट्स वर्किंग। मान के चलिए आपके पास कितने हैं, $100। अब लोग कहते हैं कि यार मुझे लेवरेज से क्या फ़ायदा होता है। लेवरेज से आपको ये फ़ायदा मिलता है कि अगर आप चाहते हैं कि $10 से मेरी इतनी ज़्यादा प्रॉफिट या लॉस नहीं आएगी, तो आप क्या करोगे, आप एक 10x के लेवरेज लोगे। अगर आप 10x के लेवरेज लेते हैं, या अगर से आप कहते हैं कि यार मैंने 100x के लेवरेज नहीं, x लेवरेज लेने से आपको कितने मिलते हैं, बेसिकली आपको मिलते हैं तकरीबन $10,000, ठीक है। सो आपकी जो ये $10,000 है, ठीक है, आपकी जो ये
$10,000 है। इस बेसिस पे आपकी पैनल कैलकुलेट की जाएगी कि यार अभी आपके पास $100 नहीं है, अभी आपके पास है $10,000। सो इस $10,000 से आपका मुनाफा भी कैलकुलेट किया जाएगा, सारा जो मुनाफा आपको हो रहा है या प्रॉफिट जो आपको हो रहा है। और इसी तरह अगर आप ट्रेड आपके अगेंस्ट जाती है, ठीक है, मतलब इस तरह आपको नुकसान भी 10,000 से ही चुकाने पड़ेंगे, ठीक है। अब अगर आपको नुकसान होता है तो भी 10,000 के बेसिस पे होगा, अगर आपको प्रॉफिट होता है तो भी 10,000 के बेसिस पे होगा, ठीक है। सो दोबारा आते हैं अपने चार्ट की तरफ। यहाँ से अगर हम देख लें, ठीक है, बेसिकली इस वाले पोर्शन में जहाँ पे हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है लेवरेज ट्रेड लेने के लिए, मान के चलिए हमारे पास अब है, ठीक है, लेट्स से हमने बीटीसी को यहाँ से लॉन्ग करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन बातों का आप लोगों ने बिल्कुल ख्याल रखना है। ये भी आपकी बीटीसी की प्राइस, जिस प्राइस पे आप इनको लॉन्ग या शॉर्ट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ इस मोड के साथ आप लोगों ने थोड़ा सा इसको समझना है। यहाँ पे जब आप आओगे आपके सामने लिखा होगा आइसोलेटेड और क्रॉस मार्जिन। सो आइसोलेटेड बेसिकली आपके पास वो होता है जब आप इनको एक स्पेसिफिक अमाउंट दे देते हैं, मतलब $100, बाकी आपके अकाउंट में जितने भी बचते हैं आप चाहते हैं कि वो यूज ना हो तो आप आइसोलेटेड मोड आप यूज करेंगे। इसी तरह अगर आप क्रॉस के लेते हैं, तो क्रॉस से ये होता है, मान के चले आपके फ्यूचर अकाउंट में $1,000 है और आप $100 की ट्रेड लगाती हो, तो अगर ट्रेड आपके अगेंस्ट जाती है तो ये क्या करेगा, आपके जो बाकी $900 है वो इनको इंक्लूड करता जाएगा, इंक्लूड करता जाएगा, इंक्लूड करता जाएगा। इससे आपकी लिक्विडेशन भी थोड़ी सी दूर हो जाएगी और आपकी अमाउंट भी इसी तरह चलती जाएगी। सो हमेशा कोशिश क्या करें, कम मार्जिन यूज क्या करें, ठीक है, कम लेवरेज यूज क्या करें और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आइसोलेटेड मार्जिन यूज क्या करें। इसी तरह अगर आपके ट्रेड आपके अगेंस्ट आती है तो कोई इशू नहीं है, $100 आपके चले जाएंगे, या अगर आप एक स्टॉप लॉस लगाते हो तो आपकी ज्यादा से ज्यादा $20 से $30 चले जाएंगे। इसी तरह आप एक बड़ी हादसे से आप बच सकते हैं। सो इन 3-4 बातों का आप लोगों ने ख्याल रखना है। बेसिकली वो क्या है कि फ्यूचर ट्रेडिंग में आपने कभी भी 3x 5x 10x और ज्यादा से ज्यादा 15x है आपने, जैसे हम 15x कहते हैं, 15x से आपने ज्यादा की लेवरेज नहीं लेनी है। यहाँ पे आप लेवरेज को सेट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये ऑलरेडी ऑटोमेटिकली, ठीक है, ये सेट किया गया है। सो आप क्या करेंगे, आप इनको थोड़ा सा कम करेंगे, ठीक है। यहाँ से आप इनको मिनिमाइज भी कर सकते हैं, मैक्सिमाइज भी कर सकते हैं, बट कोशिश क्या करें, थोड़ी सी प्रॉफिट बना लें, बट ना कि आपका नुकसान हो, ठीक है। सो यहाँ पर आपके पास आते हैं तकरीबन लेवरेज। सो लेवरेज में आपने कोशिश करना है 3x 5x 10x और ज़्यादा से ज़्यादा 15x आपने लगाना है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा लेवरेज लोगे तो मार्केट आपको पॉइंट आउट करेगा, मार्केट कहेगा कि सर नहीं आप मुझसे बच नहीं सकते। तो वो अब क्या करेगा, पूरा क्विक बनाएगा और आपको लिक्विडेट करेगा, ठीक है। क्योंकि मार्केट को पता होता है कि यार यहाँ पर बड़ी बड़ी ऑर्डर्स या बड़ी बड़ी जो नजदीक के लिक्विडेशन पॉइंट है वो है कहाँ पे, और मार्केट तो चाहेगा कि आपसे वो पैसे लेने हैं, बट अपने मार्केट को पैसे नहीं देने हैं। कैसे नहीं देने, अपने मार्जिन प्लस आपने ये लेवरेज इनको कम यूज करना है, ठीक है सर। एंड उम्मीद करता हूँ कि सारी चीजें क्लियर होती होगी, ठीक है। और आप अपने रिस्क टू रिवार्ड रेशियो भी आप उनको मैनेज कर सकते हैं। वो कैसे, आप ये टीपी जिसे हम कहते हैं, ठीक है, स्टॉप लॉस और टारगेट प्राइस, कोशिश क्या करें अपने स्टॉप लॉस बिल्कुल न लगाएं, इनको मैन्युअली देखें कि यार यहाँ पर जब प्राइस पहुंच जाएगा मैं इनको एग्जिट करना है ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा से नुकसान से बच सकूं। इसी तरह अपनी टारगेट प्राइस भी सेट करना है कि यार यहाँ तक बस मेरी प्रेडिक्शन में मार्केट आएगा और यहाँ से मैंने इनको ट्रेड मैंने क्लोज करनी है। सो हमेशा कोशिश क्या करें, अपनी स्टॉप लॉस लगाया करें, टीपी लगाया करें, ठीक है, लेवरेज कम से कम यूज किया करें एंड आइसोलेटेड मार्जिन में इनको यूज किया करें। इसी तरह आपके स्टॉप लिमिट और मार्केट लिमिट में जब आप किसी ट्रेड को क्लोज कर देते हो तो क्या होता है, बेसिकली आपकी प्रॉफिट या आपकी नुकसान ज्यादा होती है, आपको प्रॉफिट कम होती है। क्यों? क्योंकि मार्केट के प्राइस का कोई पता नहीं होता, कभी नीचे कभी ऊपर, ठीक है। मतलब आपकी जो डिजायर शुदा प्राइस होती है वो यहाँ पे क्लोज नहीं होती और आपकी फीस भी ज्यादा करती है। सो हमेशा कोशिश क्या करें, या तो अपने टारगेट प्राइस पे ट्रेड को क्लोज क्या करें या अपने लिमिट ऑर्डर पे।
सो बेसिकली ये थी आज की ट्यूटोरियल। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा, कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा हो सो प्लीज़ ट्राई टू रिमेंबर मी इन योर प्रीशियस प्रेयर्स। आप ये अपनी दुआओं में ज़रूर रखिएगा, याद रखिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल।